नमस्कार, संवाद न्यूज इंटरनेशनल पे आप सबका स्वागत है। मेरे अपनों, देश के दिल, देश की राजधानी से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक जगह है बागपत, जिसका विवरण हमें महाभारत काल तक में देखने को मिलता है। देश के किसानों और आधुनिक लोकतंत्र को एक समरसता में ढालने वाला शहर है। जिस व्यक्ति को लोकतंत्र का ज्ञान न हो, वो बागपत की परिभाषा कुछ इस प्रकार से देगा कि बागपत एक जाटों की बहुलता वाला क्षेत्र है और गन्ना बेल्ट के इलाके में आता है। मगर जब कलम की स्याही में अनुभव का पसीना मिला हो, तो अनुभव के पन्ने पर बागपत की परिभाषा कुछ और ही निकल के आती है। और तब बागपत का अर्थ होता है वह क्षेत्र जो देश के दिल दिल्ली में देश के खून यानी किसान के पसीने का संचार करता हो। ये इस शब्द को कहते हैं बागपत। बागपत का नाम आते ही हमें कई किसान नेताओं का नाम याद आ जाता है, जिनमें भारत मां के लाल, भारत रत्न, भारत मां के पुत्र चौधरी चरण सिंह का नाम सबसे शीर्ष पर आता है। उनके बाद उनके पुत्र चौधरी अजीत सिंह इस क्षेत्र की राजनीति में काफी सक्रिय रहे और जनता की समस्याओं को भारत के संसद तक ले जाते रहे। मगर अब एक नया नाम आगे निकल करके आया है, जो किसानों की समस्याओं को राजनीति के पावर बैंक यानी कि देश की केंद्र सरकार तक बिजली की रफ्तार की तेजी से ले जाता है। एक बार फिर से दोस्तों नमस्कार, संवाद न्यूज इंटरनेशनल पे आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परसराम भक्त राजभक्त संकेत चतुर्वेदी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह के क्षेत्र से किसान के दिल से जो नई आवाज निकली है, उसका नाम है डॉक्टर अविरल मलिक। गन्ने की बेल्ट से निकला हुआ ये किसान नेता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता भी है और जिसकी नसों में किसान की ही तरह कभी ना हार मानने का एक रक्त धड़कता है, एक जज्बा गूंजता है, सुनाई देता है। अविरल मलिक ने इस क्षेत्र की समस्याओं को काफी प्रभावशाली तरीके से कई मंचों पर कई बार उठाया भी है। यहां मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अविरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के एक कुशल प्रवक्ता भी हैं, या यूं कहूं कुशल राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। डॉक्टर अविरल मलिक न सिर्फ काबिल हैं, बल्कि काबिल होने के साथ साथ मृदुभाषी भी हैं। और एक जो चीज जो उन्हें अनोखा बनाती है और नेताओं के बनस्पत एक लीग से अलग हटके खड़ा करती है, वो है उनकी एसेसिबिलिटी, यानी जनता तक उनकी पहुंच। अगर जनता चाहे